चैप्टर क्या है? मेंसुरेशन में हम पढ़ते किसके बारे में? किसी भी फिगर के उसके एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल्स की मेजरमेंट या साइड की मेजरमेंट, इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं। वैसे इसका हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं? मतलब एरिया रिलेटेड और पेरीमीटर रिलेटेड ही पढ़ा जाएगा इसके अंदर। जैसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जैसे मान के चलो किसी भी जितनी भी मेजरमेंट है, मेजरमेंट मतलब जितनी भी चीज़ें वो भी लेंथ के बेसिस में, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर और मिलीमीटर, इनका कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, इनका कन्वर्जन आना चाहिए। जब कन्वर्जन आ गया तो सबसे पहले जैसे आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देंगी, मान लो एक वो क्लास वाइज है, दे देगा कि बताओ इसकी जो लेंथ है, ये एक पेंसिल है, इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में नापोगे। ये आपको पहले ये बताएगा कि कैसे, अगर बड़ी चीज़ें हैं तो आपको क्या यूज करना है, छोटी चीज़ें हैं तो आपको क्या यूज करना है। तो ये पेन है मान लो, तो पेन की जो लेंथ है हम लोग किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में या किलोमीटर में? मीटर। मीटर में भी नहीं नापेंगे क्योंकि ये 1 मीटर का पेन थोड़ी ना होता है, जैसे सेंटीमीटर में नापेंगे। अब यहाँ से आपके स्कूल का या आपके घर से मान के चलो कि लखनऊ की जो डिस्टेंस नापनी है आपको, तो किससे नापोगे? किलोमीटर में। ये सारी चीजें। अब देखो, मेंसुरेशन में हम बेसिकली 3-4 फिगर के एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। एरिया और पेरीमीटर ये डिस्कस कराया है। पेरीमीटर और ओनली ऑन पेरीमीटर ही बताया गया है, एरिया भी है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर का हिंदी में मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? इससे पहले पेरीमीटर पढ़े हो, मतलब ये मेंसुरेशन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? सर पढ़ा है, ठीक है। परि मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और माप मतलब? माप मतलब होता है माप, मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, उसके चारों तरफ की जो मेजरमेंट है, मतलब वो साइडों साइडों से बना होगा। मान लो कोई फिगर बना है, ये हमने फिगर बना दिया, ये फिगर बनाया। इस फिगर को मैं अगर नाप के बनाया जाएगा किसी स्केल से, तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे बनाया गया। अब इन सब के जो मेजरमेंट है 3, 6, 4, 8, इनका सम ही इस फिगर का पेरीमीटर कहलाएगा। इस फिगर का पेरीमीटर कहलाएगा। फिगर भी दो टाइप के होंगे,
एक रेगुलर फिगर होंगे और एक इररेगुलर फिगर होंगे, ठीक है। तो अभी देखो कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर सिंपल सा होता है कि भैया चारों तरफ, ये 4 हो या 3 साइड हो, क्योंकि क्लोज फिगर में कम से कम 3 साइड होनी चाहिए। अगर आपको क्लोज फिगर बनाना है तो मिनिमम कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड। तो 3 या उससे ज्यादा साइड से जो भी चीज घिरी हुई है उसे हम, उसकी मेजरमेंट जो होगी वो क्या कहलाएंगे? पेरीमीटर, ठीक है। तो अभी देखो पेरीमीटर में हम करेंगे क्या, जैसे मान लो एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, मैं अभी इररेगुलर फिगर बना रहा हूं, जैसे ये फिगर मैंने बना दिया। फिगर जब बनाया गया तो इसको स्केल की यूज की गई होगी। मान लिया कि ये 3 सेंटीमीटर का है, कितना, और ये भी, और ये 2 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, और ये 4 सेंटीमीटर के। अब इस फिगर का पेरीमीटर पूछ ले तो क्या करोगे? पेरीमीटर करना है अगर आपको, तो आपको पता है सर जितनी भी साइडों से ये मिलके बना हुआ है उन साइडों की जो भी मेजरमेंट है उठा के जोड़ दो। तो हम ऐड कर देंगे 2 + 3 + 3 + 1 + 1 + 4 + 4। एक चीज ध्यान रखना जब भी आप ऐड करना कि यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है। अब ये ऐसा नहीं कि मिलीमीटर हो या किलोमीटर हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम। तो इन सबको ऐड कर लो, 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 4 और 2 6, 6 to 8, मतलब टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। ये जो 18 आया है इस फिगर का पेरीमीटर आया है। अगर ऑब्वियसली मान लो कि ऐसा कोई रोड हो, ऐसा कोई रोड बना हो किसी पार्क में, और अगर आप यहां खड़े हो, इसका पूरा एक चक्कर लगाने में आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। सिमिलरली ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपसे कि एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, उसके चारों तरफ अगर आप 2 राउंड या 4 राउंड लगा रहे हो तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, है ना। देखना, अभी तो हम रेगुलर कुछ स्पेशल फिगर के बारे में पढ़ेंगे। फिगर का क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर, और वो कुछ स्पेशल फिगर वगैरह नहीं है, बस कहने का मतलब वो अपने आप में स्पेशल है। हम तो फार्मूला वही लगाते हैं पेरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड, बट उससे एक फार्मूला बन जाता है। तो देखो कैसे, पहला स्पेशल फिगर जो होगा वो हम बात करते हैं स्क्वायर की। किसकी? स्क्वायर। स्क्वायर की क्या होती है? चारों साइड क्या होती है? बराबर, बराबर होती है। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? याद रखना, ये स्पेशल फिगर है उसमें, स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, स्क्वायर की एक साइड अगर मैंने दे दी कि 5 सेंटीमीटर का है, 5, तो आप कहोगे सर 5 क्या है, 5.5 5 के हो जाए, यही तो है। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर अगर हम सिस्टमेटिकली चलें, जैसे हमने पढ़ा कि भाई कोई भी फिगर है उसके चारों साइडों की माप जो है, या 5 साइड है या 3 साइड है, उनकी जितनी भी मेजरमेंट है उसको पेरीमीटर बोलेंगे। अगर ऐड करके आ गया तो 5 प्लस 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 5 कितना आ गया? कितना? 20। या हम लोगों को नर्सरी और एलकेजी छोड़ो, फर्स्ट सेकंड में शायद बताया गया है, फर्स्ट सेकंड में नहीं नर्सरी में बताया गया है कि 5 अगर हम रिपीट कर रहे हैं, ऐड करके कोई भी चीजें रिपीट कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 5 को हम रिपीट कर रहे हैं प्लस कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। 5 4 जा 20, ऐसा कर सकते हैं ना भाई। 5 हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, हमने 5 लिख लिया, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? 4 बार, 4 कर लिया। एक चीज और देखो, अब इनमें से देखो ये जो 5 है, ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ साइड है। 5 क्या है? मेजरमेंट ऑफ साइड है।
तो हम क्या बोलेंगे, इसे साइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? और इंटू 4, तो हमने ये देखा कि ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई भी फिगर होगा, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो 6 6 6 आएगा, 3 3 3 आएगा, तो रिपीट होगा। तो हमने 4 लिख दिया, क्योंकि 4 बार रिपीट होगा जो भी चीजें होंगी। तो क्या आ गया? 4 इंटू साइड। तो अब यहाँ पे स्पेशल जो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल के आया, क्या निकल के आया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आया निकल के? 4 इंटू साइड। भूल जाओगे? भूल जाओगे पेरीमीटर ऑफ साइड 4 इंटू साइड। इस मेंसुरेशन हो गया या वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हो गया, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाली इनके फॉर्मूले याद करना। और फॉर्मूले अगर कहीं लिखा है रट के याद करते हो तो बहुत मुश्किल है याद होना। ना याद हो ऐसा याद करो जैसे मान लो ना याद हो तो तुरंत इसका फॉर्मूला आ जाए। अब जाना भूल जाओगे, मान लो अगर आप फार्मूला भूल गए, तो एक स्क्वायर बनाना, स्क्वायर की देखना चारों साइड बराबर है। सर ने एक चीज बताई है, सिस्टमेटिकली बताई है कि कोई भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना है आपको, तो उसके सारे साइडों की मेजरमेंट होनी चाहिए, उसको ऐड कर दो। अब स्क्वायर की सारी साइडें सेम होती है, इसलिए एक साइड की मेजरमेंट देता है, चारों के लिए लेना, फिर अपने आप आइडिया आ जाएगा, अच्छा ये तो 4 इंटू साइड है, क्योंकि हम 4 बार वही नंबर ऐड कर रहे हैं, तो 4 इंटू साइड कर लेंगे भाई, है ना। तो ये इसका आ गया। अब मान लो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? इससे क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is 6 सेंटीमीटर, ऐसा दे देगा। ठीक है, आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे करना है सॉल्यूशन में। सर हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? होता है 4 इंटू मेजरमेंट ऑफ साइड। सर 4 तो हम ले लेते हैं इसलिए क्योंकि 4 बार वो रिपीट हो रहा है और साइड की मेजरमेंट भी 6 दी हुई है, तो 4 6 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो यूनिट है उसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगेगा, सेंटीमीटर खाली लिखेगा। किलोमीटर है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान में यार याद रखना। इसमें कोई प्रॉब्लम? ऐसा क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि एक कोई रमेश, सुरेश, गणेश नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक किसी पार्क में गया है और पार्क जो है वो स्क्वायर की शेप का है, ठीक है, जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो। कितना? 3 मीटर हो, जिसकी साइड 3 मीटर हो। अगर वो जाके पार्क में 4 राउंड लगाता है तो बताओ वो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? उसने कितनी डिस्टेंस कवर की बताओ? 3 मीटर की एक पार्क में जाता है, पार्क में रोड बनी हुई है, पार्क में रोड बनी हुई है, आ जाओ इधर बेटे। पार्क में रोड बनी हुई है, वो भी किस शेप की? जैसे पार्क, अब ये मान लो एक पार्क बना हुआ है, पार्क, ये पार्क में रोड है और यहाँ पेड़ रोड लगे हुए हैं, है ना, अंदर भी घास वास लगी हुई है यहाँ। अब यहाँ पे कोई इंसान है, आता है जॉगिंग करने के लिए या वॉकिंग करने के लिए, आता है तो कहता है जाऊं तो जाऊं कहाँ, सड़कों पे घूमने, एक काम करते हैं लो पार्क में ही हम राउंड लगा लेते हैं। तो पार्क में वो एक राउंड नहीं, कितने राउंड लगाता है? 4 राउंड लगाता है। कितने? 4 राउंड लगाता है। और इस पार्क में जो ये मतलब जो सड़क बनी हुई है वो किस फिगर में है? स्क्वायर के शेप में है। इस बात को समझना है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आने अपने। किस शेप का? ये स्क्वायर के शेप का, और जिसकी एक साइड जो है वो 3 मीटर की है। कितनी? अब 3 मीटर की जगह पे 3 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, और ज्यादा हो सकता है, वो तो क्वेश्चन की बात है, हमें लगना आना चाहिए, है ना। तो 3 मीटर की है, अगर वो व्यक्ति इसको 4 राउंड लगाता है तो बताओ वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सबसे पहले करना है कि पहले देख लेते हैं कि इस व्यक्ति ने एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर की। एक राउंड में कितना किया? तो एक राउंड में 3 इधर जा रहा है, 3 इधर जा रहा है, 3 इधर और 3 इधर,
कहने का मतलब है अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल लें तो बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर में क्या होता है, एक पूरी एक राउंड की आती है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड कितनी दी हुई है 3, वो एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 12 मीटर। अब वो 4 राउंड लगाता है तो 4 राउंड लगाता है तो 4 इंटू, क्या सही है 12 4 जा 48, 4 राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ना। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यहां पे ध्यान रखना है कि इसने कह दिया कि ये स्क्वायर के शेप का है, एक साइड दे दी तो समझ लो पेरीमीटर आपका आ गया। इतनी चीजें होनी चाहिए, पेरीमीटर निकालना है तो साइड दे दी और शेप बता दिया कैसा है, तो आप तुरंत जाओ कि हाँ इसका पेरीमीटर की बात हो रही है तो पेरीमीटर निकल गया। एक परिमाप, द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर, ये हो गया। स्क्वायर के बारे में बात चली, पता चली। अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैं इसी वक्त बता दे रहा हूँ एक चीज और, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इतनी बात समझ में आई। अब एक देखो मैं बता रहा हूं कि समझना, मान लो ये आपका फील्ड है, क्या है खेत है ना, और आपको इसे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द, इन जानवरों से, जानवरों से प्रोटेक्ट करना है ना। अब करोगे क्या, खेतों के किनारे किनारे पे आप लगाओगे पोल्स, क्या लगाओगे पोल्स, पोल लगाओगे, और पोल लगाने के बाद आप इसमें क्या करोगे वायरिंग करोगे, ऐसा ही तो होता है ना, क्या करोगे वायर लगा रहे हो आप एक राउंड ऐसे करके, ठीक है वायरिंग कर रहे हो, जैसे एम्बार्कमेंट कहते हैं। अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है, आप कह रहे हो या मान लो आप एक व्यक्ति हो, आप कह रहे हो मेरा जो खेत है वो स्क्वायर के शेप का है, जिसकी एक जो साइड है वो 25 मीटर की है, मेरे खेत की जो साइड है वो कितनी है 25 मीटर की है, ध्यान रखना। अच्छा आपको इस खेतों के किनारे किनारे वायर का लगाना है 2 राउंड, कितना लगाना है 2 राउंड, क्या लगाना है किससे, वायर से घेरना इसको, ठीक है। और अगर आपको वायर जो मिला है, वायर जो मिला है वो पता, वो ऐसा मिला है कि 1 मीटर का जो कॉस्ट था वो 10 रुपए का मिला है, बात को समझना, 1 मीटर का जो कॉस्ट था वो 10 रुपए मीटर मिला है आपको। अब इस पूरे खेत को आपको 2 राउंड वायर से घेरना है, तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे, इस बात को समझना। मैं आपको एक फ्लो बताता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहला आप करोगे क्या, वायर की एक राउंड में कितनी लेंथ आएगी, या एक राउंड वायर को लगाने में उतनी ही आएगी जितना इसका पेरीमीटर होगा। किसी और के खेत में तो तार लगा के आओगे नहीं, आप नहीं लगाओगे ना, तो आप यहां से वायर ले रहे हो, यहां से यहां ला रहे हो, यहां ला रहे हो, यहां ला रहे हो, यहां ला रहे हो, तो ये कर क्या रहे हो, ये एक तरीके से का पेरीमीटर ही तो है, और जितना इसका पेरीमीटर होगा एक राउंड में उतना ही तो वायर लगेगा। तो हम पहले देख लेंगे कि एक राउंड में वायर कितना लगेगा, है यहां हम निकाल सकते हैं ना, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड इज इक्वल होगा 4 इंटू साइड, सही है, क्योंकि पेरीमीटर के इक्वल होगा 4 इंटू साइड के, भाई 4, और एक साइड कितनी है उसकी 100 मीटर, एक बार घेरने में आपको 100 मीटर का वायर लगेगा, और आपको घेरना कितने बार है, तो लेंथ ऑफ वायर इन 2 राउंड, इन 2 राउंड इज इक्वल्स टू 100 इंटू इज इक्वल्स टू मीटर।
अब समझ लो आप दुकान पे गए हो, आपको वायर कितना लाना है 200 मीटर, क्योंकि आपको पता है कि 2 राउंड लगाने में 200 मीटर वायर लगेगा। अब दुकान ने कहा कि भैया 100 रुपये मीटर में 10 रुपये मीटर दूंगा, कितने रुपए, तो कॉस्ट कितनी आएगी, वो देके कितना आएगा, तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट होगा 200 मीटर, 200 इंटू 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, इतनी आएगी ना, 2000 रुपये तो आएगा। एक इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, समझो बात, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब ये तो एक फिगर था मतलब स्क्वायर का, अब एक और स्पेशल फिगर है, ये है ना, तो जैसे उसके फार्मूले थे ऐसे इसके भी होंगे, जैसे उसकी कंडीशंस थी, जैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते थे ऐसे इसमें पूछे जाएंगे। देखो बट फर्क इसमें थोड़ा सा इसके पेरीमीटर का है, इसका पेरीमीटर कुछ अलग आएगा, अलग कैसे आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं करना है। देखो इस पूरी लेंथ को आप L बोल लो, क्योंकि लेंथ है, L का मतलब है इसकी मेजरमेंट कुछ और आएगी और इसकी भी मेजरमेंट कुछ और आएगी। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, होगा, ये इसके बराबर तो नहीं होगा, ये श्योर है। ये ब्रीथ होती है, क्या होती है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी ब्रीथ ही है ना, ये भी 1 ही सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है और ये आपस में, रेक्टेंगल की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अब पेरीमीटर सिस्टमेटिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ये तो होता है। अब ये है कि ये तो है रेक्टेंगल, क्या है, ये है रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर फॉर्मूला न लगाते हुए हम सिस्टम वाला लगाते हैं पहले कि भैया चारों साइड की मेजरमेंट ये पेरीमीटर होता है, कोई भी फिगर हो, पहले L लेंथ, फिर ब्रीथ आई, फिर लेंथ मिला हमें, फिर ब्रीथ मिली। यहाँ पे लेंथ ब्रीथ इसलिए कर लिया ताकि फॉर्मूला आ जाएगा, वरना अगर आप करना चाहो तो मैंने पहले की डिस्टेंस कितनी बताई है, 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, समझ में आई बात। तो हमें बार बार नंबर नहीं, हमें फॉर्मूला भी याद करना है ताकि हम उसे रख पाए और जल्दी से लगा पाए। तो देखो यहाँ से 2 बार लेंथ है तो 2 लेंथ को मिला के 2L बोल सकते हैं, और 2 बार ब्रीथ है 2 ब्रीथ कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर नंबर प्लस में रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम लेके और जितनी बार रिपीट हो रहे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ जाएगा L प्लस बी, L प्लस बी। ध्यान से देखना, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रीथ जितनी है उसको ऐड कर लो, उसका 2 टाइम कर लो, क्योंकि 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रीथ तो है, इस तरह पेरीमीटर होता है इसका, पेरीमीटर याद हुआ। चलो अब इस तरह देखो, 2 का 2 बार 2 आया है तो 2 2 जा, 2 बार बनाया है तो 1 2 जा, टोटल कितना आ गया 6। ये नंबर में दिया था, ये नंबर दिया था, इसलिए आंसर आ गया फट से। लेकिन अब इसको हम फॉर्मूले पे रख के देखें तो फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में जितनी लेंथ है वो ले लो और ब्रीथ है वो ले लो, ब्रीथ 1 थी है ना, तो 2 और 2 1 कितना हो गया 3, और 2 और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई, क्या कितना आ गया 6 आ गया है ना, ऐसे भी 6 आया था और ऐसे भी 6 आया। ये बात समझ में आई। इससे भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, एक ऐसे कि मान लो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, ब्रीथ 6 सेंटीमीटर हो, है ना, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बताना है आपको, ठीक है। बाय द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला यूज करें तो पेरीमीटर आप जानते हो ये क्या है, रेक्टेंगल है, 2L प्लस बी होगा, है ना, फिर 2 लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है,
कितना आएगा 2 4 6 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू, जो भी दिया होगा, ये सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर दिया होगा तो मीटर में, है ना। पार्क वगैरह अक्सर मीटर में दिए होते हैं क्योंकि पार्क छोटा सा पार्क नहीं होता, बड़े बड़े पार्क होते हैं, है ना, तो मीटर या किलोमीटर में लगभग होते हैं। तो ये हो गया। अब इसी पे वो क्वेश्चन कह सकता है ऐसे कि कोई व्यक्ति है जो रेक्टेंगुलर पार्क में गया है और वो 2 राउंड लगाता है। कितने राउंड? 2 राउंड। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, एक बार इसका एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये स्पेशल फिगर के थे। इसके बाद आपके फिगर 2 टाइप के आएंगे। रेगुलर, क्या आएगा? रेगुलर, और एक इर्रेगुलर। फिगर, रेगुलर फिगर में आप पढ़ोगे स्क्वायर। क्या? क्यों रेगुलर है? जिसकी कोई ऐसा फिगर जो साइडों से बना हुआ है, जिन साइडों से बना हुआ है और उनकी साइडें आपस में, मतलब सारी साइडें बराबर हो। तो स्क्वायर की चारों साइडें बराबर है। रेक्टेंगल को हम रेगुलर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी 2 अपोजिट साइड बराबर है, सारी नहीं। तो स्क्वायर हो जाता है और पेंटागन हो जाता है। क्या? पेंटागन। पेंटागन रेगुलर भी होता है, इरेगुलर भी होता है। तो हम यहाँ रेगुलर पेंटागन की बात कर रहे हैं जिसमें 5 साइड होती है। फिर हेक्सागन, फिर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड होती है इसमें। कितना? 6 साइड। अब मान लो आपने कोई ऐसा फिगर बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 है। इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर की है। कितनी? आपको पता चला कि सारे साइड के 2 के ही होंगे क्योंकि रेगुलर है। तो पेरीमीटर क्या होगा भाई? 2 को 6 बार ऐड करने से अच्छा है 2 इंटू 6 कर लो, या कह लो कि 6 बार तो जो भी नंबर आएगा उसे 6 बार तो ऐड ही करना है। तो ये 6 और मल्टीप्लाई उस जो जिसकी इस साइड की जितनी मेजरमेंट दी होगी, तो हम यहाँ सीधा बोल देंगे साइड ना, 6 इंटू साइड। भाई इसकी एक साइड की मेजरमेंट आपको देगा, 6 साइड है, 6 बार ऐड करने से अच्छा है 6 से मल्टीप्लाई ना कर दो, है। तो ये हो जाएगा। दूसरा हेक्सागन, पेंटागन में 5 साइड होती है। कितनी? 5 साइड। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 5 इंटू साइड हो जाएगा, है ना। इसका पेरीमीटर 6 इंटू साइड हो जाएगा। हेप्टागन आता है, हेप्टागन आ गया, मतलब 7 साइड होती है। कितनी? तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 7 इंटू। ऑक्टागन आता है, अगर ऑक्टागन कितनी साइड होती है इसमें? 8। पेरीमीटर क्या होगा? 8 इंटू, बोलोगे तो नहीं भाई। रेगुलर में अगर पेंटा से स्टार्ट हो जा रहे हो, 2 चीजें हैं मैंने बताई, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन दोनों को देख लिया कि हाँ कैसा है, उसके बाद में पेंटा, हेक्सा, ये जितने भी फिगर पूछेंगे आपको रेगुलर में बोलेगा वो, इरेगुलर नहीं देगा। इरेगुलर में कैसा देगा? इरेगुलर में अभी दिया होगा उसने क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन दिए होंगे ऐसे करके, ऐसे फिगर बना के, ऐसे कुछ करके, ऐसे ऐसे सबकी मेजरमेंट अलग अलग दे देगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ऐसा, या ऐसा, ऐसा फिगर दिया होगा। और इन सब, क्योंकि ये सारे फिगर स्ट्रेट लाइन से बने हैं। किससे? स्ट्रेट लाइन से। जैसे यहां से यहां स्ट्रेट होगी, यहां से यहां स्ट्रेट होगी, यहां से यहां स्ट्रेट, और इन सबकी मेजरमेंट दी होगी। इरेगुलर फिगर में सारे का मेजरमेंट दिया होगा, ठीक है, सारे का मेजरमेंट दिया होगा। अब एक चीज और हो सकता है, जैसे पेरीमीटर दिया हो और साइड निकालना पड़े। क्या? पेरीमीटर दिया हो और साइड निकालना पड़े। ध्यान से देखना, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर दे दूं मैं, भैया पेरीमीटर इसका है 24 सेंटीमीटर, साइड क्या रही होगी? 6, 6 इंटू 4, 24। अब ध्यान से देखना, आपको नहीं आ रहा कि कैसे हम निकालेंगे। इधर क्या लिखा है? इधर क्या लिखा है? 24। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? इक्वल में दिया क्या हुआ है?
4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इधर बचेगा क्या, इधर 24 डिवाइड बाई, आंसर कितना आ जाएगा, मतलब ये जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी रही होगी, तभी इसका पेरीमीटर 24 आया है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, पेरीमीटर दे देगा, पूछेगा, साइड पूछेगा रेगुलर में। ऐसे ही मैं रेक्टेंगल की भी बता दूं, रेक्टेंगल है ऐसे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दे दे, मान लो इसका भी दे दे रहा है आपको 24 ही दे दे रहा है, और इसकी एक साइड दे दे रहा है आपको, एक साइड दे दे रहा है 2, कितनी, मतलब आपको ब्रेथ दे देगा, क्योंकि पेरीमीटर में चाहिए कितनी चीजें, पेरीमीटर निकालने के लिए रेक्टेंगल की 2 चीजें कम से कम चाहिए, लेंथ की मेजरमेंट और ब्रेथ की मेजरमेंट, मतलब इसकी और इसकी एक एक मेजरमेंट आपको चाहिए, तभी आप पेरीमीटर निकाल पाओगे। तो आपको ब्रेथ ये क्या करेगा, मान लो दे दिया इसने 2 सेंटीमीटर दे दिया, कितना, 2 सेंटीमीटर इसने ब्रेथ दे दी, 2 सेंटीमीटर, लेंथ निकालने को बोल देगा। इसमें भी घबराने की बात नहीं है, एक ही फॉर्मूला, एक ही सिद्धांत है आपका। इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2l प्लस, और फॉर्मूला क्या, इसकी वैल्यू दी हुई है 24, है ना। अब इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसकी जगह पर रख दो, जो नहीं दी है वो निकाल दिया जाएगा। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, और इधर 24 डिवाइड बाई आएगा कितना, 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ में से किसी की दी हुई है ब्रेथ, तो ब्रेथ, लेंथ रहने दो, ब्रेथ की जगह पे 2 रख दो, लेंथ रहने दो, ब्रेथ की जगह पे, और इधर बचेगा क्या, 12 बचा था। उसके बाद L इज इक्वल टू 12 माइनस 2, क्योंकि 2 को जब इधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा, इधर माइनस में, और फिर बचेगा कितना आंसर, 10, तो इसकी लेंथ 10 तो ही होगी, 10 और 10 20, और 2 और 2 4, 20 और 4 ऐसे आएगा। इर्रेगुलर फिगर में ऐसे कैसे पूछ सकता है, इर्रेगुलर फिगर में आपको ऐसा फिगर बनाएगा, ये मान लो मैंने फिगर बना दिया, इसका दे दिया 3, इसका दे दिया 2, इसका दे दिया 4, इसका दे दिया 1, और मैं पूछ रहा हूं इसका निकालो साइड, और इसका देखो ऐसे नहीं निकलेगा, अभी इसका पेरीमीटर भी देगा तभी बोलेगा, इसका पेरीमीटर जानते हो कितना बोलेगा, इसका पेरीमीटर बोल देगा 14 है, कितना, 14 सेंटीमीटर। फिर पूछेगा कि बताओ इस साइड की मेजरमेंट क्या है, और हाँ 4 कैसे होगा, देखो पेरीमीटर आप जानते ही हो, इन सब की मेजरमेंट होती है। अच्छा एक चीज बुक में करेगा, इसमें बताने के लिए ABCD ऐसा कुछ दे देगा, DE, है ना, तो ऐसा बोलेगा, कहेगा कि बताओ CD की मेजरमेंट क्या है, किसकी, CD की। आप कहोगे सर पेरीमीटर का तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो मतलब अगर हम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, E और A सबको ऐड करेंगे तो 14 आना चाहिए, ये कह रहा है, बुक कह रहा है इतना आना चाहिए। इन सब की मेजरमेंट रख दो, AB की कितनी है, BC की 1, CD हमें निकालना है तो इसे ऐसे ही रहने दो, और DE की वैल्यू कितनी हुई है 4, EA की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 14। इन सबको ऐड करो, 4 2 6, 6 और 4 10, ये कितना हो गया 10 प्लस CD, 6 4 10, 6 4 4 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और CD था, CD हमने ऐसे कर लिया। इधर क्या है
14, और सी डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, तो सी डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 14 माइनस 10, 14 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा 4, 4 आएगा। तो इसकी मेजरमेंट कितनी होगी जो आपने पहले ही बता दी थी। बात समझ में आई। इसमें भी क्वेश्चन ये तो इरेगुलर का है, इरेगुलर में कुछ ज़्यादा झाम नहीं है। इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि वायर है, फेंसिंग करनी है, फेंसिंग अगर आ गया, फेंसिंग मतलब होता है चार दीवारी करना। हो सकता है आपको ईंट से आप घेर दो किसी चीज को या तार से घेर दो, दोनों की चीजें वो कंडीशन देगा। तो फेंसिंग के लिए भी तार देगा और आपको खेतों की वो मेजरमेंट बताएगा कि मेरा खेत है इतने इतने सेंटीमीटर का, उसमें वायर लगाना है 2 राउंड तो कितना कॉस्ट होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये खत्म है। एरिया बताना है, पेरीमीटर से सारे लगा लेते हैं पहले, फिर एरिया पे चलते हैं, है ना। लाओ उसका वो देखते हैं।